वेलकम टू गुमनाम ट्रेडर्स। जी आज अपन बात करने वाले हैं अदानी के ऊपर, अदानी पोर्ट्स के ऊपर। स्पेशली अपन बात करेंगे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ऊपर, जो कि एक शेयर प्राइस है अदानी ग्रुप्स का। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अदानी की पोर्ट्स के पास काफी सारे पोर्ट्स हैं जो कि ये ऑल ओवर इंडिया चला रहे हैं, ना कि ऑल ओवर इंडिया। रिसेंटली अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपने देखा होगा कि इन्होंने इसराइल का भी एक पोर्ट अभी एक्वायर किया हुआ है। इसराइल के साइड वाला पोर्ट जो अभी इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, इनके जस्ट साइड वाला पोर्ट अगर अपन इधर पे जाएंगे, इन्होंने अभी एक्वायर किया है हाइफा। हाइफा का एक छोटा वर्जन अगर आप देखेंगे ना जी, तो वो छोटा वाला वर्जन है इसका, चाइना के पास है। और बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी कि ये जो हाइफा है ये भी इनको चाइना को ही मिलेगा, लेकिन इसमें बीच में इंटरवेंशन होती है अपने यूएसए की, एंड दिस पोर्ट इज फाइनली गिवन टू मिस्टर गौतम अडानी। ये पोर्ट ऑफिशियली गौतम अडानी जी को मिल चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इनका एक ट्वीट भी है। Delighted to win the tender for privatization of the port of Haifa in Israel with a partner Gadot। Gadot भी एक कंपनी है अदानी जी की तरह ही, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात, जो कि अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफी बहुत अच्छी है, वो है 1918 की। देखिए, वेयर इंडियंस लेड इन 1918 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैवलरी चार्जेस इन मिलिट्री हिस्ट्री। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन भी है, जिसके कारण आप इंडियन है तो आपको काफी सेलिब्रेट करना चाहिए। वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को भेजा था। इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर आपको गल्फ के खिलाफ, जो आज के हिसाब से गल्फ है, मिडिल ईस्ट की काफी कंट्रीज के खिलाफ आपको बहुत बढ़िया एक विन दिया था। किसने? इंडियन मिलिट्री ने। तो दैट इज वाई दिस इज समथिंग, मतलब आज अगर इसराइल का एक स्टेटस है, अगर आज इसराइल जिंदा है, अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिक जानते हैं, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देते हैं या फिर वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर आप ध्यान देते हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि आज अगर इसराइल है तो इसमें काफी बड़ा हाथ इंडियन सोल्जर्स का भी है। 1918 इंडियन सोल्जर्स, तो ठीक है। लेकिन अभी काफी ट्रेंड में है अदानी। अदानी क्यों ट्रेंड में है? क्योंकि इन्होंने अभी अदानी पोर्ट ने हाइफा, एक गल्फ कंट्री के अंदर, गल्फ कंट्री के आउटर में, अगर मैं आपको एक बार इंडियन मैप दिखा पाता, वर्ल्ड मैप दिखा पाता, तो आपको जरूर दिखाता कि वर्ल्ड के अंदर एक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट अदानी पोर्ट ने एक्वायर किया है जी, वो भी इसराइल की गवर्नमेंट से। तो ये काफी अच्छी बात है। एज पर अगर आप देखें, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अदानी पोर्ट्स के हिसाब से देख सकते हैं, और अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया के लिए देख सकते हैं। काफी बहुत अच्छी बात है। तो अब चलिए आइए अपन बिना टाइम वेस्ट किए इधर पे आते हैं कि अदानी पोर्ट्स का क्या सीन क्या है। अगर आप अदानी पोर्ट्स को देखेंगे जी, ये इसका सीधा सीधा आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई देगा। सपोर्ट जोन कहां से कहां तक है? सिंपल सी बात है, सपोर्ट जोन आपका ये है, ये एक सपोर्ट जोन है। संचिता दलाल, ये एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक टाइम पे, अगर आप ध्यान याद हो आपको, एक बार इन्होंने कमेंट किया था ट्विटर पे ही कि सम ऑफ द पीपल आर बैक, कुछ पीपल वापस आए और वापस से ये स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ खलबली मचा रहे हैं। दिस वाज समथिंग लाइक दिस वाज हर ट्वीट। एंड ये इधर पे आप देखेंगे एक फॉल हुआ था, संचिता दलाल का जैसे ही वीडियो आया था, यहाँ से एक फॉल आता है मार्केट के अंदर, यहाँ से वापस एक, अभी आप देखेंगे अगर अदानी, तो अदानी सिंपल सी आप चीज देखिए, वापस इधर पे गया है, इधर पे एक रेजिस्टेंस है इसका, वापस से इसने एक फॉल दिया है आपको।
तो ट्वीट्स जैसे भी आए, जो भी जैसा है, मेरा मेन मोटिव ये है, अगर आप टेक्निकल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, यहाँ पर आया था कहीं ट्वीट, ठीक है, अप्रैल मंथ ऑफ 2021, यहाँ से एक आप देखिए, यहाँ इस दिन आया था ट्वीट, मार्केट खुलता है गैप डाउन, मार्केट होता है फॉल, 2-3 दिन फॉल होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बायर्स एक्यूमुलेट हो रहा है, बायर्स एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब यहाँ पर बाइंग हो रही है इन लेवल्स पे, अदानी पोर्ट के ऊपर बाइंग हो रही है। तो अगर अदानी पोर्ट वापस इन लेवल्स पर आता है 659 टू 632, आप इजिली इसको बाय करके चल सकते हैं। अदानी पोर्ट्स के अंदर मैं भी लॉन्ग हूँ, क्योंकि मेरा मानना है इंडियन ग्रोथ में अदानी पोर्ट्स का एक काफी बढ़िया हाथ होने वाला है, और ये स्टॉक की वैल्यू आने वाले सालों में बहुत ऊपर होने वाली है। लोग बोलते हैं, बेशक बोलते हैं, कि अदानी के पास काफी सारा डेट भी है, काफी सारा क्रेडिट में इन्होंने काम चालू किया है। बट व्हाट आई फील इज कि इनका एक ग्रोथ लेवल है, इनको पता है कि ये कैसे काम कर रहे हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस में काम कर रहे हैं। तो व्हाट आई फील इज अदानी पोर्ट्स के अंदर आप लॉन्ग रह सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं, अगर अदानी पोर्ट 650 के लेवल्स पे आता है, ठीक है जी, अगर अदानी पोर्ट 650 के लेवल्स पे आता है, तो आप इसके अंदर एक बाय मारिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पूछेंगे तो 650 लेवल से आप बाय करके रखिए, स्टॉप लॉस आपका 600 होना चाहिए, और आप काफी लॉन्ग पोजीशंस के लिए बैठ सकते हैं। एटलीस्ट मैं आपसे कहूंगा 1000 तक के लिए आप बैठिए, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के, 50 to 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के, काफी लॉन्ग जाना चाह रहे हैं, इसको वापस आना चाहिए। 650 से आप एक लॉन्ग बैठिए 1000 पॉइंट्स तक, इंडियन ग्रोथ पे भरोसा रखिए जी। काफी आपको इंडिया के अंदर जो अभी, अगर आप एक बार देखेंगे, इंडिया के अंदर जो अभी ग्रोथ आने वाला है, सम दैट इज समथिंग अनएक्सेप्टेबल। मतलब आप अभी जो ग्रोथ देखेंगे ना जी, माइंड बॉगलिंग होगा आपके लिए, जो ग्रोथ इंडिया लाने वाला है, वेदर यू नेम इट एंड इंडिया इज गोना डू इट। और अदानी पोर्ट्स इसके अंदर काफी बड़ा अपना एक रोल प्ले करने वाला है। तो अदानी पोर्ट्स काफी सारी पोर्ट्स को एक्वायर कर रहा है, बहुत ही अच्छी खबर है ये अदानी पोर्ट्स के इन्वेस्टर्स के लिए, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। 650 पे आने दीजिए, 600 का स्टॉप लॉस लगा के 1000 तक के लेवल्स के लिए आप बैठिए। 2 बार ये लेवल टेस्ट हो चुके हैं, 890 900 के लेवल्स। तो अभी आपको 1000 तक के लेवल्स एक बार दिखाई देने को इजिली मिल सकते हैं, अगर ये अगली बार टच करने जाता है तो। बाकी अगर अपन बात करें अदानी पोर्ट्स में, अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। एक अदानी पोर्ट्स ने इसको कितने में हायर किया है, 1.18 बिलियन। इफ अ कंपनी इज हायरिंग समवन, कुछ भी चीज अगर कंपनी हायर कर रही है 1.18 बिलियन की वैल्यू पे, तो आप समझ रहे हैं एटलीस्ट उस कंपनी का टारगेट इंटू 4 होगा, 4.48 बिलियन रुपीस वो कंपनी का टारगेट होगा, कि हाँ ठीक है, if I'm investing somewhere approx 1.18 billion, then I would be able to earn somewhere approx 4 billions. That would be the target of any company. तो what I feel is अदानी पोर्ट्स काफी एक इम्पोर्टेंट शेयर रहेगा निफ्टी 50 की ग्रोथ में। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ये मेरा एक सिंपल सा एनालिसिस है। अगर आप शॉर्ट टर्म लेना चाह रहे हैं तो भी आप 650 से एक लॉन्ग मारिए, 650 से एटलीस्ट आपका 850 आपका एक टारगेट होना चाहिए जी। 850 आपका टारगेट होना ही चाहिए। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के, आज भी 50 रुपीज का सॉरी स्टॉप लॉस रख के, 3.44 टारगेट बहुत ही प्यारा टारगेट है। दैट इज समथिंग आई हैव टू टेल, ठीक है। अदानी पोर्ट्स के ऊपर विश्वास रखिए, इंडिया के ग्रोथ के ऊपर विश्वास रखिए, मार्केट के अंदर थोड़ा सा सबर रखिए। मार्केट बहुत ही प्यारा, इन्फ्लेशन की लोग बात कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा।
इन्फ्लेशन से इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है जी, इन्फ्लेशन आ रहा है, दुनिया के अंदर आ रहा है, इन्फ्लेशन से इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होने वाला है? अगर इन्फ्लेशन आता है तो अपना निफ्टी 50 कितना डाउन जाएगा, बैंक निफ्टी कितना डाउन जाएगा, ये सारे एनालिसिस आपको मैं दूंगा, ठीक है जी। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल गुमनाम ट्रेडर्स। एक जर्नी है, एक जर्नी है किसी की, जिसको कभी लोगों ने बोला था कि सिर्फ जॉब कर, तेरे दोस्त हैं जो एमबीए कर रहे हैं, एमबीए करके उनके पास जॉब है अच्छी, बट आई नेवर थॉट एनीथिंग एल्स अबाउट स्टॉक मार्केट। इसके अलावा मैंने कुछ सोचा ही नहीं जी। एंड आज मैं कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो डेफिनेटली इस पार्ट में आप हमारे साथ रहिए, इस पार्ट में आप हमारा साथ दीजिए, एंड आप देखिए एक बार इसको 650 पे आने दीजिए, गिरी से गिरी हालत में 900 देन 1000 का आपको टारगेट रखना चाहिए, जो कि इसका 349 350 के टारगेट हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है टारगेट्स हैं अगर आप लॉन्ग लेके चल रहे हैं अदानी पोर्ट्स को तो। सो दैट्स इट, थैंक यू।